आज की वीडियो में हमने यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ख़वातीन के अंदर जो पेशाब का निकल जाना है उसको डिस्कस किया है और पेशाब की नाली का सुकड़ जाना उसको हमने डिस्कस किया है। तो इस वीडियो को शुरू से देखिए। मैं प्रोफेसर डॉक्टर काजी जावेद इकबाल हूँ। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्रोस्टेट एंड फीमेल इनकॉन्टिनेंस है। तो आज फीमेल यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मीन्स के पेशाब का निकल जाना जल्दी में या किसी वजह से निकल जाता है, उसमें उसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं। एक सबसे बड़ी वजह यह है कि फ़ीमेल्स के अंदर पेशाब को रोकने का सिस्टम, उसमें स्फिंक्टर नहीं होता और ये सिर्फ फ्लोर ऑफ द पेल्विस के अंदर 2-3 मसल्स होते हैं जो इसको रोकते हैं पेशाब को। तो विद चाइल्ड बर्थ एंड ओल्ड एज जबकि मसल्स फ्लैबी हो जाते हैं तो उससे कंट्रोल जो है कम हो जाता है। और सेकेंडली फ़ीमेल का यूरिथ्रा बहुत छोटा सा होता है 2.5 सेंटीमीटर्स का, जिसकी वजह से ये होल्डिंग पावर भी कम हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड मेल्स के अंदर जो स्फिंक्टर होता है वो एक बड़ा पावरफुल होता है जो कि रोक लेता है पेशाब को। तो फीमेल्स के अंदर और भी कंडीशंस हैं, ओवर एक्टिव ब्लैडर भी हो जाता है, उसकी वजह से भी हो जाता है इनकॉन्टिनेंस। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर कोमॉर्बिड कंडीशंस की वजह से होता है। कोमॉर्बिड कंडीशंस का मतलब ये है कि आप ओल्ड एज में या लेटर स्टेजेस इन द एज में उनके ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और इस किस्म की चीज़ें जो होती हैं उसकी वजह से ब्लैडर ओवर एक्टिव भी हो जाता है, कई दफ़ा फ्लैप भी हो जाता है, उसकी वजह से रिटेंशन हो जाती है और फिर प्रेशर डलने की वजह से मसल जो है ना वो इनकॉन्टिनेंस हो जाती है ब्लैडर में। तो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़। दूसरा ओवर एक्टिव ब्लैडर की वजह एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर। यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर का मतलब ये है कि ओल्ड एज में जब मेनोपॉजल आता है तो मेनोपॉज में एस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्टेरोन जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है और सारे जिस्म में खुश्की होनी शुरू हो जाती है, ड्राइनेस होती है और इसी तरह यूरिथ्रा भी ड्राई होके बंद हो जाता है। तो वो बंद होने की वजह से जो है वो पेशाब आता नहीं है। तो लेकिन उसके ब्लैडर तो पावरफुल होता है उसका मसल, लेकिन वो फिर जब आप ज़ोर लगाना पड़ता है पेशाब के लिए और उसकी वजह से ब्लैडर क्योंकि भरा रहता है तो इनकॉन्टिनेंस उस वजह से भी हो जाती है। सो देयर आर मल्टीपल कॉजेज़ ऑफ यूरिथ्रल इनकॉन्टिनेंस। तो यूरिथ्रा को उस लिहाज से हम ये करते हैं कि यूरिथ्रल डायलेटेशन कर देते हैं उसकी ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस को ख़त्म करने के लिए। तो दूसरी वजह ये होती है कि ओवर एक्टिव ब्लैडर। अब ओवर एक्टिव ब्लैडर का मतलब ये है कि आपका ब्लैडर तेज़ हो गया है, वो कोमॉर्बिड कंडीशंस की वजह से, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, इस किस्म की वजह से है। तो उसको हम स्लो डाउन करने के लिए हमारे पास दवाइयाँ होती हैं जो कि हम देते हैं और ब्लैडर को वो काम डाउन कर देते हैं। वो जब काम डाउन हो जाएगा तो इसका मतलब है कि वो जब निकलने लगेगा तो वो ब्लैडर रिलैक्स कर जाता है और उसको प्रेशर नहीं देता, इसलिए वो कभी कभी ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर ना हो तो फिर उसके लिए हम और सर्जिकल प्रोसीजर है जो हम करते हैं, उसमें बेंडिंग कर देते हैं, बैंड माने नेक उसका रेज कर देते हैं, ब्लैडर नेक, यूरिथ्रा और ब्लैडर के दरमियान जो नेक होता है उसको टेप लगा देते हैं। तो वो उसकी वजह से वो कम हो जाती है इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस में हम आम तौर पे जो ज़्यादा सुवेयर हों उसमें हम टीवीटी करते हैं। टीवीटी एक प्रोसीजर है जिसमें एक स्पेशल टेप होती है जिसको कहते हैं ट्रांसवेजाइनल टेपिंग। अब उस टेप को हम परक्यूटेनियसली स्किन के ऊपर से डाल के ब्लैडर नेक के नीचे से निकाल के उसको ऊपर खींच लेते हैं और एक ब्लैडर नेक जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है और वो उसमें एक एंगल आ जाता है जिसकी वजह से हम उसकी इनकॉन्टिनेंस को रोक सकते हैं कि पेशाब जो निकलता है आम तौर पे इस हालत में वो कर लें, वो ठीक हो जाए। इसमें चूँकि हम ब्लैडर पेरिनियल फ्लोर को हम किसी तरह नहीं कर सकते, इसके लिए स्ट्रेंथन नहीं कर सकते उसको, और क्योंकि हम ब्लैडर फ्लोर के मसल्स को
इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप ब्लैडर फ्लोर के मसल्स को स्ट्रेंथन करके ऊपर ले आएँ. So this is the only way that we can do it, incontinence, especially if it is incontinence. Otherwise females के अंदर यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की वजह से फ्रीक्वेंसी होती है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है, बार बार उसको थिन स्ट्रीम होती है, एक्सर्ट करना पड़ता है पेशाब निकालने के लिए यूरिथ्रल स्ट्रक्चर में, तो उसको तो हम इजीली हैंडल कर लेते हैं. ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस होता है जब प्रेशर ब्लैडर में बिल्डअप होता है, तो वो अगेंस्ट दैट प्रेशर वो बार बार पेशाब आपको आता है, तो वो पेशाब को रोकने के लिए हम यूरेथ्रा को डायलेट कर देते हैं, और ताकि वो डायलेट हो जाए और उसकी इवैक्यूएशन ठीक हो जाए. अगर आप मेरे साथ कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो marham.pk के ऊपर जाकर मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन या फिज़िकल कंसल्टेशन ले सकते हैं.